लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को दो नजरों से देखते हैं, दो निगाहों से। देखिए योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। जहां विशेष कारण पैदा हो गया हो तो नमाज अदा करना, प्रार्थना करना अधिकार है नागरिक का, और उसको उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। हाँ तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है, कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह आप सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इलेक्शन वगैरह का कोई इंतजार नहीं करते। ये उनकी सोच समझ और आचरण है, वो हमेशा ऐसी ही बातें बोलते हैं। तो दिल्ली से लेके हरिद्वार तक आप सड़कों पे चल ही नहीं सकते जिन दिनों कांवड़ यात्राएं होती है। किसी भी तरह से कुर्बानी न करें, कुछ भी ना करें, खरीदे भी नहीं, घर में भी न लाएं, ताकि किसी को फितना फैलाने का मौका मिले। कौन सड़क पे नमाज पढ़ना चाहता है और क्यों पढ़ेगा सड़क पे नमाज? अमूमन होता क्या है कि ईद, बकरीद और रमजान में जो अलविदा की नमाज होती है, 3 नमाजें ऐसी हैं जब सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकल आते हैं अमूमन। भारत पे सड़क पर नमाज और फिर राजनीतिक मैदान पर सारे नेता उतर आते हैं। त्यौहार आते हैं, तनाव क्यों बढ़ जाता है? योगी जी के बयान पर देश में नई बहस छिड़ गई है। देश में अब कोई भी त्यौहार सिर्फ खुशी लेकर नहीं आता। जैसे ईद, बकरीद या जुमे की नमाज करीब आती है, टीवी डिबेट बदल जाते हैं और सोशल मीडिया पर अचानक कानून, व्यवस्था और राष्ट्रवाद की बातें तेज हो जाती हैं। कभी कोई सीएम नया बयान देता है, कभी कोई मंत्री नया फरमान सुनाता है और फिर वही पुराना हिंदू मुस्लिम का शोर शुरू हो जाता है। इस बार मुद्दा बना है सड़क पर नमाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान ने एक बार फिर देश की राजनीति को गर्म कर दिया। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जगह कम पड़ रही हो, संख्या नियंत्रित करो और प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका भी है। बस इसके बाद देश में बहस छिड़ गई।
सवाल सिर्फ नमाज का नहीं, सवाल बन गया क्या कानून सबके लिए बराबर है? 5 मिनट की नमाज गलत तो सड़क पर बाकी धार्मिक आयोजन कैसे सही? यही सवाल सोशल मीडिया पर लगातार पूछा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर सड़क पर कुछ मिनट की नमाज कानून व्यवस्था के खिलाफ है तो फिर सड़कें बंद करके होने वाली शोभा यात्राएं, पूजा, आरती, कावड़ यात्रा, जुलूस और राजनीतिक रैलियां कैसे सही हो जाती हैं? योगी जी का बयान एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को 2 नजरों से देखते हैं, 2 निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो, उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। अभी 2 साल पहले तक के उस सड़क के ऊपर आवागमन था, ट्रैफिक चलता था, कारें, बसें, स्कूटर, मोटरसाइकिल, लेकिन उस सड़क को बंद करके मंदिर के साथ जोड़ दिया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। इधर से जाएंगे लेकिन सामने से नहीं जा सकते। ये कानून का राज है कि मुसलमान तो नमाज नहीं पढ़ सकता सड़क पर, लेकिन पूरी सड़क बंद करके मंदिर के हवाले कर दी गई। दूसरी बात इसी राजधानी लखनऊ में बता रहा हूं कि जिसको लोग समझते हैं कानून का राज है, नाका चौराहे पर एक ओवर ब्रिज बना है। उस ब्रिज के नीचे जब आप ऐशबाग से चलेंगे और हुसैनगंज की तरफ जाएंगे तो एक मंदिर है बीच में, पुल के नीचे। उस मंदिर की वजह से पूरी की पूरी सड़क डाइवर्ट कर दी गई है। ऐसे करके जाते हैं लोग, ऐसे करके, लेकिन उस रोड को बंद कर दिया गया क्योंकि उसके ऊपर मंदिर बना था, सड़क के ऊपर, सरकार की जमीन के ऊपर। और योगी जी बता रहे हैं कि कानून का राज। कभी सोचिएगा दिल पर हाथ रख के कि जिनको आप कह रहे हैं कि शिफ्टों में नमाज पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। आपको बोलना चाहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा। बहस इसलिए भी तेज हुई क्योंकि भारत में सड़कें सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि हर तरह के सार्वजनिक आयोजनों के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। कई लोगों का कहना है कि कानून अगर लागू हो तो सबको बराबर होना चाहिए, सिर्फ मुसलमान के मुद्दे पर सख्ती और बाकी मामलों में चुप्पी, यही आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है। देखिए, योगी जी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के एज अ मुख्यमंत्री। शपथ लिए संविधान की, लेकिन आए दिन इस तरह के अनाप शनाप बकवास करते रहते हैं। कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे, कभी कट मूल्य वाली बात करेंगे। अरे कितनी नफरत आप फैलाएंगे। और अब ये क्या आपका बयान है कि नमाज 2 शिफ्ट में नहीं पढ़े, 3 शिफ्ट में पढ़े रास्ते में, तो फिर हम दिखाएंगे हमारे लिए, नहीं तो। अरे किस तरह का भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है आप। देखिए, किसी को रास्ते पे धूप में, बारिश में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता। ये तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण कोई 5 मिनट नमाज पढ़ लिया रास्ते में तो आपको तकलीफ हो जाती है क्या? अरे हम तो कभी नहीं ऑब्जेक्शन देते। हमारे हिंदू भाइयों को हमने देखा कितनी बार ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट के ऊपर भजन कीर्तन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हम तो कभी कोई आपत्ति नहीं उठाता। मगर यहाँ पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि नहीं, फिर हमको हम हमारे हिसाब से करें। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा मोदी जी देखिए, सुनिए आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अब मुसलमान अगर एक 5 मिनट नमाज पढ़ लिया जुम्मा के दिन, वो भी क्योंकि जुम्मा नमाज फर्ज है, खुतबे के साथ पढ़ना है, उसको जमात के साथ पढ़ना है, इसलिए एक आदमी रस्ते के ऊपर पढ़ लिया
तो किसके पेट में दर्द है? अगर कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए बिना, किसकी आस्था को ठेस पहुंच जाती है चलिए बताइए मेरे को। किसी को तकलीफ नहीं होती वहां पे 5 मिनट अगर किसी ने नमाज पढ़ लिया तो? यहाँ आप नहीं करते क्या? ये कावड़ यात्रा निकालते हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि इतना रास्ता को घेर लिए, रास्ते पे ट्रैफिक जाम कर लिए। तो यही हो रहा है ना, संविधान इक्वलिटी की बात करता है। जितना अधिकार योगी का है उतना अधिकार वारिस पठान का है इस देश के ऊपर। कानून सबके लिए बराबर लागू होना चाहिए, सबके ऊपर बराबर लागू होता है। अगर एक ही समुदाय को टारगेट करना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना, मैं समझता हूं सरासर गलत बात है ये। और इस तरह की धमकी देना एक चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। हम चाहेंगे मोदी जी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए इसको। विपक्ष ने क्या कहा सुनिए। अबू आजमी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक खास समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के पास पूरी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या करवा दें। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में लोगों को नमाज पढ़ने का अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता छीनी नहीं जा सकती। संख्या पर नियंत्रण और पूजा का क्या अर्थ? और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि जुम्मे के दिन जगह नहीं बढ़ती है तो जो नमाज अदा करने वाले लोग होते हैं उनकी लाइनें सड़क तक लग जाती हैं कभी कभी। वो कोई जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां विशेष कारण पैदा हो गया हो तो नमाज अदा करना, प्रार्थना करना अधिकार है नागरिक का, और उसको उस अधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है। अब उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में दिया हो ये बयान मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रार्थना करना एक नागरिक का अपना अधिकार है। हमारा संविधान उसको गारंटी देता है। और वो यदि असामान्य परिस्थितियों में सड़क में आ रहा है और लाइन लंबी लग गई है इसलिए सड़क में नमाज अदा करनी पड़ रही है, तो उतने पीरियड के लिए उसको क्षमा किया जाना है। उसको ये माना जाना चाहिए कि ये अपरिहार्य स्थिति पैदा हो गई है जिसके कारण इसको सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ी है। उसको एक इशू बनाना, मुद्दा बनाना, मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है और ये जर्नल प्रैक्टिस नहीं है, न होनी चाहिए। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने भाषण भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिनमें वो सवाल उठाते दिख रहे हैं कि आप मुसलमानों को सिर्फ राजनीति का पंचिंग बैग बना दिया गया है, चुनाव आते ही धर्म क्यों याद आ जाता है। हाँ तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है? कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हाँ तो हम चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? हाँ तो हाँ ठीक है, वो कितने लोग उसमें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मर गए, वो तो नहीं बता रहे ना। ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। क्या इस देश का एक रिलीजन है बताइए? इस देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी है। इस देश का कोई रिलीजन है ही नहीं। ये देश सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता हो, जो नहीं मानता किसी भगवान अल्लाह को उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप तो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, और वो आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो संविधान से टकराती है। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले धार्मिक मुद्दों को उछालना कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी वो मंत्री का आवाज घेर रहे हैं क्योंकि उनको आरक्षण का हक नहीं मिला। आज दलितों पे को अपमानित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई बढ़ी हुई है। इन सब समस्याओं से जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन पीडीए वो मजबूत है, पीडीए वो तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का बंटवारे का, नफरत का कोई एजेंडा चलने वाला नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की उस नफरत की पिच पे जाके खेलेगी। समाजवादी पार्टी का रास्ता बिल्कुल साफ है, पीडीए का रास्ता है,
जो नाइंसाफी उत्तर प्रदेश में हो रही है उसके लिए पीडीए लड़ता रहेगा और पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी की नाइंसाफी करने वाली सरकार को हटाने के लिए। जब बेरोजगारी, महंगाई, अस्पताल, शिक्षा और किसान के मुद्दे दबने लगते हैं तब टीवी डिबेट पर अचानक मंदिर, मस्जिद, नमाज, हिजाब और जनसंख्या जैसे मुद्दे छा जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं युवाओं को नौकरी मिले या नहीं, लेकिन नफरत की नई डोज रोज समय पर मिल जाती है। पीएम मोदी विदेश में हैं, मुस्लिम देशों से दोस्ती और देश में अलग राजनीति, ये भी सवाल है। आप नफरत करते हैं मुसलमानों से। नरेंद्र मोदी माशाल्लाह आप सऊदी अरब गए हैं तो वहां पर मोहम्मद बिन सलमान से या हबीबी बोल के मिलेंगे और भारत में आकर बोलेंगे कि इनको कपड़े देखकर पहचानो। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें या हबीबी ये सही है क्या, क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वफ का तसव्वुर है और रहेगा। तुम मेरी मस्जिद किसके नाम पे सियासत करोगे, तुम मेरी ईमान पे हमला करोगे, तुम मेरी हर चीज पे हमला करोगे तो मैं सवाल नहीं करूंगा अपने वजीर आजम से। नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले। अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया है। बहस का एक बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी है। विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर सवाल उठा रहे हैं। विदेश दौरों में पीएम मुस्लिम देशों के नेताओं से गले मिलते हैं, रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं, लेकिन देश के भीतर उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों को लेकर लगातार सख्त और विवादित बयान देते हैं। नहीं, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इलेक्शन वगैरह का कोई इंतजार नहीं करते। ये उनकी सोच समझ और आचरण है। वो हमेशा ऐसी ही बातें बोलते हैं। कुछ संदर्भ मैंने नोट किए हैं। 2014 में उन्होंने कहा, उनका ही भाषण है, इसका वीडियो अवेलेबल है, कि अगर एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन ये लोग हमेशा वगैरह यूज करते हैं इशारों के लिए, बाद में नाम ही ले लेते हैं। अगर वे एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराएंगे तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। और इसके बाद 2018 में राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अली की बात करती है जबकि भाजपा बजरंग बली की बात करती है। फिर उन्होंने कब्रिस्तान और श्मशान वाला जो इनके कई लोगों ने यूज किया, उन्होंने भी उसका भाषण। 2021 में उन्होंने कहा कि पहले राशन अब्बा जान कहने वालों तक पहुंच जाता था और अब हमने इसे सबके लिए किया है। 2022 में यूपी चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। वो ऐसे खुलेआम कहते हैं, वो सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। बहुसंख्यक का ध्रुवीकरण अल्पसंख्यकों के सामने उसको डरा के या उसका खतरा दिखा के या उसको खतरे में डालने की घोषणा करके करते हैं। फिर लगाया कि जो राम का नहीं वह किसी के काम का नहीं। ये सब मुख्यमंत्री के कहे हुए शब्द है। बटोगे कटोगे तो उनका प्रसिद्ध वाक्य है जो बहुत लोगों ने पसंद कर दिया। इसके बाद वो ये तो चाहे जहां कहते हैं कि दंगे करने वालों को ठोक दिया जाएगा, या तो वो जेल में होंगे या फिर ऊपर इशारा करते हैं सीधे। मतलब कोई मुख्यमंत्री सीधे किसी की हत्या करने के लिए थोड़ी कह सकता है या नरसंहार करने के लिए, वो कहते हैं। तो उनका एक बेसिक ये है, उनकी बोलचाल में ये है, उनकी रेगुलर आदत में ये है। और अब उनको कॉपी करने वाले, जैसा बिल्कुल सही बताया नीरज जी ने, कि बहुत अब तो कई डुप्लीकेट मौजूद है। इसकी प्रतियोगिता एक्चुअली चल रही है। जो अवैध बूचड़खानों पर और एंटी रोमियो पर उनके विभिन्न भाषण है, वो सब भी इसी दिशा में है। वो साफ साफ कहते हैं इनके लिए। और माफिया वाले मामले में भी वो सीधे हैं।
कि अगर माफिया मुस्लिम धर्म का है तो वो माफिया है, बाकी उनके उनके अपने जाति के 1 दर्जन से ज्यादा माफिया हैं उत्तर प्रदेश में, और जिनको वो माफिया कहते हैं उनसे कम मुकदमे नहीं है, या उससे कम हीनियस मुकदमे नहीं है, या वो अभी लगातार सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहते। तो उनके समर्थक इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लेते हैं। अब जो कानूनी स्थिति है वो भी जरा सी बात कर ली जाए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 है जो कानून के समक्ष सबकी समानता की बात करता है। इसमें धर्म, लिंग या किसी तरह की असमानता शामिल नहीं है। अनुच्छेद 15 है जो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ये सब संविधान में है, हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स में। अनुच्छेद 19(2) जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सार्वजनिक व्यवस्था और उकसावे के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाने की बात करता है। मुख्यमंत्री का बयान इस उसमें आता है कि वो एक्चुअली उकसावे की बात है और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की बात है। और अनुच्छेद 21 जो है गरिमा और जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या करता है। ये तो संविधान में दिए गए अधिकार हैं। अब भारतीय न्याय संहिता में जो पुराना उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी को ले लिया है, उसमें धारा 196 है। वो कहती है विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य या घृणा को बढ़ावा देना। ये आईपीसी में 153A था, ये 153A धारा 196 में किया है, और उसकी परिभाषा ये है। तो ये बात किसमें, ये इसमें क्यों नहीं आ रही है कि ये विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने की ही सीधी सीधी बात खुद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें मुकदमा लिखा जाना चाहिए। धारा 197 है जो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध आरोप और दावे जो समुदायों में दुश्मनी बढ़ाएं, ये भी 153B का आगे की चीज है। 197 AB को 196, 197 कर दिया है BNS में। अच्छा। और धारा 299 है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से किसी का अपमान करती हो। ये 295A था आईपीसी का, ये उसकी जगह BNS में ले लिया गया है। और धारा 352 शांति भंग करने के इरादे से उकसावे वाला दिया गया बयान। तो मुख्यमंत्री के ये सारे भाषण इन सारी धाराओं में सीधे सीधे मिलते हैं, लेकिन अब चूंकि इन पर कोई मुकदमा नहीं होता। अच्छा, जनप्रतिनिधित्व कानून जो अधिनियम है उसमें देखिए, सबसे भयानक बात यह, चुनाव आयोग कभी कुछ करता ही नहीं है। ये लोग खुलेआम हर चुनाव में, अभी चुनाव में जो शुभेंदु अधिकारी का भाषण बताया गया, ऐसे उनके 5-6 भाषण हैं। साफ साफ वो कह रहे हैं मुझे हिंदुओं ने वोट दिया, मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, मुझे मुसलमानों से वोट नहीं लेना है। इस तरह की बातें उन्होंने खुलेआम कही हैं। और इसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 1951 का जो है, उसमें धारा 123/3 धर्म के आधार पर वोट मांगना भ्रष्ट चुनावी आचरण है। धारा 125 चुनाव के दौरान धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाना दंडनीय है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं इस मामले में हेट स्पीच पे, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि बीजेपी के नेताओं पर आज तक किसी ऐसे मामले में हमने चुनाव आयोग को, इसमें तो कार्रवाई यहां तक है कि उनको डिबार किया जा सकता है अगले चुनाव तक, औसतन कभी कोई कार्रवाई होते हुए हमने नहीं देखी। तो समस्या यही हो गई है कि हमने धीरे धीरे जो हमारा संविधान था, अब वो किताब के रूप में तो रह गया है, आचरण में हमने उसे खो दिया। आचरण में हमने मनुस्मृति लागू कर ली है। एक्चुअली ये मनुस्मृति का लागू करना है कि इतना खुलेआम अपराध करने के बावजूद इन तमाम नेताओं के विरुद्ध हम कोई मुकदमा लिखाने की स्थिति में नहीं है। मुकदमा अगर लिख जाए तो कोर्ट्स उस पर कोई एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है, संज्ञानी लेने की स्थिति में नहीं है। ये जो परिस्थिति आ गई, ये संवैधानिक नहीं है। एक्चुअली हमारा संविधान जो है फेल हो चुका है इस समय, मतलब या उसका पालन नहीं हो रहा है, वो अंडर चैलेंज है। और बहुसंख्यकवाद को खुलेआम ये अप्लाई इन्होंने कर दिया है समाज पर। बीजेपी के सारे नेताओं ने, उसके शीर्ष नेताओं से लेके और नीचे के सब लोग शामिल हैं, वो उन्होंने कैटेगरी बना रखी है कि किसको इशारे में बोलना है, किसको खुलेआम बोलना है, किसको क्या बोलना। और नीचे के नेता तो फिर इसके आगे वाला बोलते हैं ना, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाले लेवल पे है। जब उस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट तक में कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, तो अब इन संवैधानिक व्याख्याओं का मतलब क्या है? हम बिल्कुल मतलब हमने सब कुछ खो दिया है एक्चुअली। तो अब यह है कि हर दिन हम उसमें एक नया प्रसंग जो है बहस के लिए आता है, हम फिर से उनकी पुरानी बातों को दोहराते हैं और हम कहीं नहीं पहुंचते, चूंकि वो पहुंचने की जो सीढ़ियां, वो सब सीढ़ियां नष्ट हो चुकी हैं।
हम बहुत ही खराब स्थिति में है, क्या कहा जाए। जी, ये विरोधाभास अब चर्चा का बड़ा मुद्दा बन चुका है। संविधान क्या कहता है? जी हां, भारत का संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान में साफ लिखा गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने का अधिकार है। तो दिल्ली से लेके हरिद्वार तक आप सड़कों पे चल ही नहीं सकते जिन दिनों कावड़ यात्राएं होती है। सड़कें एक तरफ से बंद कर दी जाती है, दूसरी तरफ के जो वाहन है वो भी डर डर के निकलते हैं। पैदल यात्रियों का तो कोई पुरसा हाल ही नहीं होता। तो सड़कें सिर्फ मुसलमानों के नमाज के लिए जब इस्तेमाल हो रही तब हमें याद आता है कि सड़कें चलने वालों के लिए। कांवड़ यात्रा के दौरान नहीं याद आता। आप हर छोटे बड़े शहर में मोहल्लों में जगराता होता है, जिसमें मेरा तो अनुभव ये है कि वो इसकी इजाजत की भी जरूरत नहीं समझते। वो सड़क को घेर करके आराम से रात भर वहां पे तेज स्वर में लाउड स्पीकर बजेगा। किसी को चिंता नहीं है कि कोई बीमार है, कोई किसी की परीक्षा है, ट्रैफिक रुका हुआ है। तो या आप हालत ये है कि आप अखंड रामायण भी एकदम, मुझे याद है अपने बचपन में बिना लाउड स्पीकर के घरों के अंदर होता था, उसमें भी बड़े आराम से अब लाउड स्पीकर बढ़ा दिया जाता है। और तो ये कानून जो है ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रह रहे हैं, संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। तो ये तो एक बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि ना इंसाफी वाली बात है। दूसरी बात आपने बहुत सही इंगित किया है कि भाषा भी ऐसी नहीं है जो मतलब मुख्यमंत्री तो एक तरह राजा की तरह है, उसके पास सारी ताकत है, तो उसको तो अहंकार की जगह विनम्र होना चाहिए। और आप बात से नहीं मानेंगे तो आपको किसी और चीज से मनवा दिया जाएगा। मतलब ये सारी भाषा मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में ये शोभा देती है। तो इससे भी बचा जाना चाहिए था। और एक मैं तो बड़ा खुश होऊंगा अगर ये नियम बना दें कि सड़कें सिर्फ चलने वालों के लिए। अभी तो दिक्कत ये है कि सड़कों पर जो सबसे अंतिम जिसका अधिकार होता है वो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो पैदल चलता है। उसके बाद साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनका, फिर कारों का, और सबसे अधिक ट्रकों का। किसी भी सड़क को रोक करके आप किसी बाजार में चले जाइए, आप लखनऊ में हैं, किसी बाजार में चले जाइए, व्यापारी अपना पूरा सामान फुटपाथ पे फैलाए रहते हैं, फुटपाथ पे व्यापार हो रहा है। तो जो पैदल चलने वाला कहाँ जाएगा? तो ये तो देखिए, ये जो बयान है, जो ये भाषण मुख्यमंत्री जी का, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और दूसरे, आपने सही कहा, देखिए सिर्फ शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन मस्जिदों में नमाज के लिए थोड़ी भीड़ इकट्ठी होती, और वो भी बहुत, अगर आप प्रतिशत देखें तो 2-4% से ज्यादा शहरों में या मस्जिदों में आपको सड़क तक आते लोग नहीं दिखाई देंगे। ईद पर, बकरीद पर, इन सब पे जो बड़े कॉन्ग्रीगेशन होते थे, इज्मा हो रहा है, तो उसमें जरूर सड़कें घिरती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तो अब उत्तर प्रदेश में वो भी समाप्त हो गया, उस तरह की भी स्थिति नहीं है। तो ये मुख्यमंत्री जी का जो भाषण है, मैं समझता हूँ कि इससे बचा जा सकता था। वो ज्यादा बेहतर भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और एक जो स्टेट की बॉडी लैंग्वेज है, जो देह भाषा है, उसे इस तरह की दिखा सकते थे जिससे लगे कि राज्य के लिए सारे नागरिक बराबर हैं। मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश का राजा है, उसके लिए सारी प्रजा बराबर है, इस तरह का आभास होना चाहिए था, जो दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने भी राज्य की जिम्मेदारी है। यहीं से विवाद शुरू होता है। क्या सड़क पर नमाज सार्वजनिक व्यवस्था का मुद्दा है, या फिर ये सिर्फ एक समुदाय को राजनीतिक तरीके से घेरने की कोशिश? देश में अगर कोई एक कम्युनिटी भी, एक नागरिक भी अगर परेशान है ना, पूरे देश परेशान हो जाता है। हमें मिलजुल के चलना है। और बकरीद आ रही है, हुकूमत से हमारी अपील है कि बकरीद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत अच्छे इंतज़ामात कराए जाए। ईद की नमाज भी होगी और 3 दिन कुर्बानी के भी होते हैं। इनमें सरकार को पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम कराना चाहिए, ताकि नमाज़ों में भी खलल न पड़े और क़ुरबानी में भी खलल न पड़े। और क़ुरबानी के जानवर जो लाए जाते हैं, जो अलग अलग रियासतों से लाए जाते हैं,
कुछ दिल्ली में आते हैं, कुछ बम्बई जाते हैं, कुछ कलकत्ता जाते हैं, कुछ बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो कुर्बानी के जानवरों के लाने ले जाने में भी कोई ऐसी गुंडागर्दी ना हो जिससे परेशानी पैदा हो। ये देश सबका है। हर मज़हब का त्यौहार प्यार प्रेम से मनाया जाता है। दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरपुरब हो, महावीर जयंती हो, बुद्ध जयंती हो, कोई भी हो, सब त्यौहार प्यार से प्रेम से हम आहंगी, समाजी एकता, समाजी सद्भाव के साथ मनाए जाते हैं। हम तो यही अपील करेंगे कि बड़े अच्छे इंतज़ाम करे जाएं ताकि गंगा जमनी तहज़ीब बरकरार रहे। और मैं पब्लिक से भी अपील करता हूं कि हुकूमत की गाइडलाइन पर अमल करें। जो सरकारी गाइडलाइन आती है ना, उस पर अमल करें। कुर्बानी के मामले में, नमाज़ों के मामले में सरकारी गाइडलाइन पे अमल करें। और जो ममनुआ जानवर है ना, कानून में जिसको मना किया गया है, उसकी कुर्बानी हरगिज़ ना करें। हमारे जो हिंदू भाइयों के जो धार्मिक एक जज्बात है ना, हमें सबको उनका एहतराम करना चाहिए। जब मुग़ल बादशाह थे ना, उन्होंने भी एहतराम किया था। बाबर के ज़माने में, हुमायूं के ज़माने में, अकबर के ज़माने में, मुग़लों के ज़माने में गाय का सम्मान होता था। मैं पढ़ रहा था तारीख़ की किताब में, अकबर बादशाह तो गाय की भी पूजा करता था और गाय के गोबर की भी पूजा करता था। ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना लोग, इल्ज़ाम गलत है। मुसलमानों ने हमेशा अपने हिंदू भाइयों का और दूसरे भाइयों के जज्बात का और उनके धर्म का एहतराम किया है। ये झूठे अफवाहें फैलाते हैं लोग। तो हरगिज़ ममनुआ जानवर का किसी भी तरह से कुर्बानी न करें, कुछ भी ना करें, ख़रीदे भी नहीं, घर में भी न लाएं, ताकि किसी को फितना फैलाने का मौका मिले। और जो इलाके के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं ना, VIP, इलाके के जो RWA के लोग हैं, इलाके की जो पुलिस है ना, उसके सहयोग से सारा काम करें ताकि त्यौहार अच्छी तरह गुजरे। मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठते आए हैं और उठ रहे हैं। सरकार समर्थक मीडिया पर भी सवाल उठा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि टीवी चैनलों ने इस मुद्दे को कानून व्यवस्था से ज़्यादा हिंदू बनाम मुस्लिम बहस बना दिया है। जहां कुछ चैनल लगातार नमाज की तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि क्या कभी दूसरे धार्मिक आयोजन पर भी इसी तरह का प्राइम टाइम डिबेट होगा। बहुत जिम्मेदार लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। कौन सड़क पे नमाज पढ़ना चाहता है और क्यों पढ़ेगा सड़क पे नमाज? अमूमन होता क्या है कि ईद, बकरीद और रमजान में जो अलविदा की नमाज होती है, 3 नमाजें ऐसी हैं जब सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए घरों से निकल आते हैं। अमूमन मस्जिदों में जगह कम पड़ जाती है, छोटी मस्जिदें हैं, लोग ज्यादा आ गए, तो किसी ने रास्ते पे, अब सड़क इतनी साफ सुथरी तो होती नहीं, तो मजबूरी में किसी ने चटाई बिछा ली और नमाज पढ़ ली। कितनी देर की नमाज है? 5 मिनट की, 10 मिनट की मैक्सिमम। इससे बड़ी जुमे की नमाज और ईद की नमाज नहीं होती, 10 मिनट मैक्स टू मैक्स। लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी फिरोजाबाद का एक वीडियो पिछले 5-6 दिन पहले आया कि एक व्यक्ति अस्पताल में है, उसका कोई परिवारीजन जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, और उसने मुसल्ला बिछाया और खुदा के बारगाह में हाथ उठा लिए अपने परिवार के व्यक्ति के लिए जो जिंदगी मौत से जूझ रहा है, उसकी जान बचाने के लिए। यह अपराध है। इस पे मीडिया खबर चला रहा है कि नमाज पढ़ने पे विवाद, जांच कमेटी बिठाई जा रही है। मुझे तो देश से पूछना है कि कौन सा देश बन रहा है? क्या इस देश में 5 महीने कभी इस देश में सड़क पे कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए? क्या ये मानक सारे आयोजनों पे लागू हो रहा है? क्या इसी देश में जब VIP मूवमेंट होता है तो 1-1 घंटे के लिए रोड ब्लॉक नहीं कर दी जाती? एम्बुलेंस फंसी रहती है। आप नमाज को हवा बनाते हो क्योंकि नमाज आपको सूट करती है आपकी पॉलिटिक्स के लिए, राज्य सरकारों को, और
देश के प्रधानमंत्री जी जब शेख तमीम को, कतर के अमीर को बुला करके गले से लगाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ करके रिसीव करते हैं, जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को रिसीव करते हैं, अब सीने से लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हो। सौगातें मोदी भी दे रहे हैं, जब यही सौगातें मोदी है, अच्छे सौगातें मोदी है कि आप लाइसेंस कैंसिल कर दोगे, आप पास, मतलब देश में, दुनिया में जग हंसाई हो रही है। कौन अधिकारी है जो सरकार की जग हंसाई करवा रहे हैं? और मुझे हैरत है कि सत्ता इसमें सवाल क्यों नहीं पूछ रहे, ऐसे अधिकारियों का कान क्यों नहीं पकड़ रही है कि तुम्हें किसने अधिकार दिया इस तरह, तो आप कौन होते हो, आप लाइसेंस जब्त कर लोगे। आखिर असली सवाल क्या है? सवाल सिर्फ सड़क पर नमाज का नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश में कानून सबके लिए बराबर है? क्या हर धर्म के लिए एक ही नियम लागू होगा, या फिर चुनाव आते ही कुछ मुद्दों को जानबूझकर हवा दी जाएगी? एक सिंगल आदमी भी मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ता हुआ नजर नहीं आता, ये बिल्कुल क्लियर है। होता ये है, जब नमाज का मान लिया टाइम मुकर्रर हुआ 8:30 बजे, आदमी घर से निकलता है 8:25 में, वो भागा भागा जाता है, उसको लगता है कि मस्जिद जो है फुल हो गई, तो वो जहाँ देखता वहीं अपना बिछा लेता। वो चीज कतई बिल्कुल नहीं बर्दाश्त की जाएगी। मुकदमा लिख कर उठा के भेज देंगे उसको जेल, भले ही हम उसे 1 मिनट के लिए उसे कुछ ना कहें, लेकिन उसे 1 मिनट के बाद फिर हम उठा के जेल भेज देंगे उसको। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रील बना देंगे। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट रहे, हर आदमी अपने मनोयोग से, आप लोग अपना त्योहार मना रहे हैं, हम मनवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन कोई एक आदमी आके सारे सिस्टम को पलीता लगा दे तो वो चीज बर्दाश्त बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत त्योहारों को अब भी खुशी के रूप में देख पाएगा, या हर त्यौहार अब राजनीतिक तनाव का नया मौसम बन चुका है? नमस्कार।